नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीक की आपकी एक्टिविटीज़, इसमें 2 हिंदी की, 2 मैथ्स की और 1 इंग्लिश की रहेगी। सेकंड सैटरडे आपकी छुट्टी है और ये आज की आपकी हिंदी की जो वर्कशीट है, और इसमें आपको एक स्टोरी दी गई है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रंगीन मछली और मछुआरा, सिक्किम की एक ये लोक कथा है। सबसे पहले आप जान लें लोक कथा क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी पहली जो एक्टिविटीज़ थी उसमें भी। लोक कथा होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो बताई जाए और फिर वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बताए, बोल करके, सुना करके, कहानियों के रूप में बताई जाए। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके पिताजी को कोई कहानी सुनाई है और अब आपके पिताजी ने वो कहानी आपको सुना दी है और आप अपने बच्चों को वो कहानी आगे सुनाएंगे। तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लोक कथाएं। इस प्रकार की कोई एक ये लोक कथा है। तो भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे और सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा गया है। तो बच्चों, आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ते हैं। आप समझ गए लोक कथा क्या होती है? सिक्किम राज्य की लोक कथा है ये। एक लड़का है जिसका नाम तेंजिंग है। वो छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, जाओ तीस्ता नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तेंजिंग डालिया उठाए, डालिया मछली पकड़ने का उठाए, मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसने डालिया यहाँ वहाँ डालना आरंभ किया। अचानक एक छोटी रंगीन मछली उसके हाथ लगी जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी, बिल्कुल अलग सी मछली थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें और कई रंगों से भरी उसकी पूँछ। उसकी पूँछ ने उसका मन इतना मोह लिया कि उसे अपने घर में रखने की उसे चाह हुई। यकायक उसके कानों में आवाज़ आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर तेंजिंग ने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे। मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी और तुम अधिक से अधिक मछलियाँ पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई। मछली बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे छोड़ दो, बार बार प्रार्थना कर रही है। अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे, इसलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। अब तेंजिंग के मन में दया आ रही है। वह सोचने लगा, यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो वह इस पाप का भागीदार होगा। अब तेंजिंग सोच रहा है, यदि ये जो मछली है ये अपने माँ बाप से बिछड़ गई और इसे दुख हुआ तो बहुत पाप होगा और उस पाप का मैं भी भागीदार बनूंगा। और तेंजिंग सोचता है कि मछली को भी वह दुख ना हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। उसके पिता चले गए थे जब वो काफ़ी छोटा था। तो अब तेंजिंग सोचता है कि मछली को वो दुख ना हो जो दुख मुझे हो रहा है। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और उस सुनहरी रंगीन मछली को नदी में उसने छोड़ दिया। और तेंजिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। इसके बाद उसने और मछलियाँ पकड़ी और वो उनको लेकर के घर पर आया। और रात को माँ का परोसा खाना भी उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेंजिंग को उसी सुनहरी मछली को देखा। अब वही सुनहरी मछली उसको सपने में भी दिख रही है। और सुबह होते ही तेंजिंग डालिया और टोकरी लेकर नदी की ओर निकल पड़ा। और नदी में पहुंचने पर उसने डालिया पानी में डाली। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसी ओर आ रही है। ये वही मछली है जिसको उसने कल छोड़ दिया था। उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, क्यों भाई? वो मछली अब कह रही है, क्यों भाई? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। और जब मैंने अपने माता पिता ऐसे तुम्हारी कृपा से जीवन दान मिलने की बात कही तो वे बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है, गिफ्ट भेजा है। तो तेंजिंग ने उपहार की पोटली लेकर मछली को धन्यवाद दिया और घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई। अब माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोली तो देखा उसमें मोती की सुंदर माला और सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। और उपहार को देखकर माँ का मन बहुत प्रसन्न हुआ। माँ कहने लगी,
माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। माँ ने कहा, मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत करने वाले आदमी हैं और हमें मेहनत का ही खाना चाहिए। दूसरों की संपत्ति का लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब तेंजिंग ने माँ की बातों को गांठ बांध लिया और दूसरे दिन तेंजिंग बहुत बन ठन कर नदी के किनारे आया, जहाँ मछली राजकुमारी अपने माता पिता से उसे मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। अब राजकुमारी ने तेंजिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक में जा पहुँचे। राजा ने अपनी बेटी को जीवन दान के लिए तेंजिंग का आभार व्यक्त किया और राजा ने कहा, तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। राजा कहते हैं, हमसे मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो। वहाँ की सुंदरता देखकर तेंजिंग बहुत मोहित हो गया था, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ और मुझे अपना और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने के लिए आपके इलाके में आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ मछली पकड़ने की अनुमति दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तेंजिंग के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ और राजा ने तेंजिंग को कहा, तुम्हें हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाज़त मैं देता हूँ, लेकिन तुम हमारे यहाँ आए हो तो खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारी ओर से उपहार। तो राजा ने तेंजिंग को और भी उपहार दिया। अब उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेंजिंग ने अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। अब तेंजिंग अपने घर पे चला जाता है और दिन भर के काम के बोझ में थका हुआ भी एक बार वह राजकुमारी से मिलने अवश्य नदी पर जाता था। एक दिन राजकुमारी ने कहा, मेरी माँ कहती है मेरा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा। राजकुमारी कहती है, मेरी माँ ने कहा कि हमारा ब्याह होने वाला है, इसलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, अब मैं तुमसे रोज़ नहीं मिल पाऊँगी। लेकिन राजकुमारी कहती है, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अब जो तेंजिंग है इस बात को जानकर बहुत उदास हो गया कि अब हमारा मिलना नहीं होगा और उसकी आंखों में आंसू मढ़ने लगे और वह भी जानता था कि वह उस सुनहरी मछली को कभी नहीं भूल पाएगा। पर अब मिलना मुश्किल होगा, यह जानकर वह बहुत जो दुखी हुआ। तेंजिंग ये जानकर बहुत ज़्यादा जो दुखी हुआ और उदास होकर घर लौट गया। उस दिन से तेंजिंग ने शपथ ली कि मैं किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए, अब वो जीविका चलाने के लिए क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। मछली पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, मछुआरा। वो कहते हैं जीविका चलाने के लिए मछुआरे का जो मेरा काम है वो तो करना ज़रूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। तो बेटा ये बहुत अच्छी स्टोरी थी और ये लिखी है डॉक्टर चूकी भाटिया जी ने। अब देखिए एक्टिविटी आपके लिए पहली वही कि आपने इस पूरी स्टोरी को एक बार फिर पढ़ना दोबारा से, और ऐसे शब्द जिनका आपको अर्थ नहीं पता लगा या जिनको आपको बोलने में कठिनाई हुई, अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, तो उन शब्दों की आपने सूची बनानी है और स्कूल में आकर के हमसे पूछना है या अपने परिवार के सदस्यों से पूछना है और उनके अर्थ और उच्चारण का आपने बार बार अभ्यास करना है। दूसरा है, मान लीजिए यदि आप तेंजिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन से उपहार मांगते, तो आप क्या मांगते और वो जो भी मांगते वो क्यों मांगते, ये आपने लिखना है। तीसरा, आप अपनी कक्ष में किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी एकत्रित करें और उस पर अपनी कक्षा में प्रस्तुति दें। आपने रोल प्ले करना है, आपने कोई एक जो लोक कथा लेनी है और उसके ऊपर अपनी क्लास में रोल प्ले करना है बेटा। तो ये आपकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी थी। इसको बहुत अच्छे से करें, अच्छे से समझें, अच्छे से सुने और अच्छे से इसको आप जो है 2-3 बार पढ़ें और जो ना समझ में आए उसको अपने स्कूल में अपनी क्लास में जा कर के पूछें और अपने घर में अपने माता पिता से पूछें। थैंक यू बेटा।